जी हाँ, तो कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। उसके बाद कौन सा आएगा? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। मैं दोबारा से एक बार नेम बता देता हूँ आपको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये लगता है कि उन्होंने 11th क्लास में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, 11th क्लास उन्होंने बर्बाद कर दी, तो क्या अब 12th में मार्क्स नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। मैं हूँ ना, मैं हूँ। आप एक एक वीडियो को फॉलो करते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहिए। बस जितना मैं पढ़ा दूँ उसको बस एक बार घर पे पढ़ लेना है, लिख लेना है, रिवाइज कर लेना है। बिल्कुल आ सकते हैं मार्क्स आपके। हालांकि जो बच्चे अभी 11th में आए हैं वो भी मेरी वीडियोस को जो मैं 11th क्लास के लिए डालूंगा उसको फॉलो करते रहें, बिकॉज 11th एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा। तो आपके पीछे एक नाम लिखा हुआ है, आपके पीछे एक सीरीज़ लिखी हुई है, मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग उसको पढ़ें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। कॉपर और क्रोमियम दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब इसको याद कैसे रखें? तो याद कैसे रख सकते हैं? साइंस, टीवी, क्रोमेटिन, फेको, निकिल, कॉपर, जिंक। जी हाँ, ये मेरी ट्रिक है, मैं ऐसे याद करता हूँ, मैं ऐसे ही मैंने याद किया है, मैंने ऐसे ही बच्चों को याद कराया है अभी तक। क्या होती है? साइंस, टीवी, क्रोमेटिन, फेको, निकिल, कॉपर, जिंक। एक और बार सुन लीजिए। साइंस, टीवी, क्रोमेटिन, फेको, निकिल, कॉपर, जिंक। जी हाँ, ऐसे ही याद करते हैं हम लोग। और मैं क्यों इस पर बार बार जोर दे रहा हूँ? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसके बिना आप एक भी क्वेश्चन डी ब्लॉक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नहीं कर पाएंगे। तो दोबारा से सुन लीजिए। क्या? साइंस, टीवी, क्रोमेटिन, फेको, निकिल, कॉपर, जिंक। ओके। अब हमें ये बात पता है कि हर एक एलिमेंट जो है ना वो बनना चाहता है किसी और की तरह। होड़ करना सिर्फ इंसानों की कला नहीं है, किसी और को कॉपी करना सिर्फ इंसानों की कला नहीं है, ये कला एलिमेंट्स के पास भी है। और ये किसको कॉपी करते हैं? ये कॉपी करते हैं नोबल गैसेस को। जी हाँ, किसको कॉपी करेंगे? नोबल गैसेस को। नोबल गैसेस या फिर आप कह सकते हैं इनर्ट गैसेस को कॉपी करते हैं। हर एलिमेंट जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपनी सबसे नज़दीकी नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं वो। तो ये भी किसको कॉपी करेंगे? नोबल। अब इनके सबसे नज़दीक कौन सी नोबल गैस है? आर्गन। कौन सी नोबल गैस है? आर्गन। तो आप चाहो तो पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे करके लिख सकते हो, पर हम क्या करेंगे, इतना डिटेल में ना जाके सीधे के सीधे लिख देंगे आर्गन। आर्गन, 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 आर्गन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आर्गन आता है 18 पर। कहाँ पर आता है? 18 पर। तो आर्गन तक आप चाहो तो मैं फिर बोल दे रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 वो भी कर सकते हो, बट उतना हम लोग ज़्यादा डिटेल में लिखते नहीं हैं। लिखने में बुराई नहीं है, लिखने में इसको भी बुराई नहीं है, बट फालतू में उतनी जगह घेरने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसको मैं मिटा देता हूँ। कुछ पॉइंट याद रखिएगा। 3D 4s, 3D 4s, 3D 4s, 3D 4s, ऐसे लिखते जाइए, बोलते चलिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल ऐसे ही ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, ऐसे ही एकदम एक्साइटेड होकर पढ़ते रहिए। 3D 4s, 3D 4s। अब आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक रूल होता है, उस रूल का नाम होता है N+L रूल। कौन सा रूल होता है? N+L रूल। मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको बता देता हूँ, फिर जब हम आप लोग अगर चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, क्वांटम नंबर्स पढ़ना, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा। इस वीडियो पर 1000 व्यूज़ होने पर मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर इसी टॉपिक पर। N+L रूल क्या कहता है?
मैंने जस्ट अभी पीछे बताया एन आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या होता है आपका, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। पढ़ना है तो कमेंट कर देना। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, पी इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब क्या होता है, एल की जो वैल्यू है ना वो क्या होती है, 0 1 2 3 एस पी डी एफ, 0 1 2 3 एस पी डी एफ। एल की जो वैल्यू होती है ना वो एस ब्लॉक के लिए 0 होती है, पी ब्लॉक के लिए 1 होती है, डी ब्लॉक के लिए 2 होती है और एफ ब्लॉक के लिए 3 होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूं 3D को और 4S को, तो n की वैल्यू तो यही है 3 है, प्लस D ब्लॉक के लिए L की वैल्यू क्या है 2 है, 3 + 2। n की वैल्यू तो यही है 4, S ब्लॉक है, S ब्लॉक के लिए L की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब सुनिए n + L रूल क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। n + L रूल ये कहता है जिसकी n + L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, जिसकी n + L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होती है हम उस ऑर्बिटल को पहले भरते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जिसकी एनर्जी कम होगी, किसकी कम होगी, n + L की जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी हम उस ऑर्बिटल को पहले भरते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर 3D के लिए टोटल वैल्यू कितनी आ रही, 5 आ रही है, यहां 4S के लिए टोटल वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही है। तो कम कौन सा हुआ नंबर, 4 या 5? बिल्कुल सही बात है 4। तो हम पहले किसको भरेंगे, 4 को भरेंगे, पहले किसको भरेंगे, 4 को भरेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, थोड़ा याद रखिएगा कि लिखते पहले 3D हैं, भरते पहले 4S हैं। याद रखेंगे क्या, लिखते पहले 3D हैं, भरते पहले 4S हैं। और S ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है, बिल्कुल सही जवाब 2। D ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं, 10 भरते हैं। आइए आर्गन 18 पे आता है, एस में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 भर दिए हमने। एस में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, तो 2 भर दिए। 18 और 2 कितने हो गए, 20। अच्छा, जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही। तो मेरे को 21 भरने ना, 18 2 20 और 1 21 हो गया। मुझे 22 भरने ना, 18 2 20 और 2 22 हो गया। लिखते पहले 3D हैं, भरते पहले 4S हैं। ध्यान रखिएगा, S से आपको स्टार्ट करना भरना। 23 18 2 20 और 3। अब यहां पर आप 2 और 4 नहीं लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो 5 और 1 लिखेंगे, 10 और 1 लिखेंगे। मैं जानता हूं मैक्सिमम लोगों को इसका रीज़न नहीं पता होगा, और अगर आपको रीज़न जानना है तो मैं प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं क्रोमियम और कॉपर पर। प्लीज़ बताएंगे तब पता चलेगा ना मुझे, है ना। तो 24 है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, इसका ध्यान रखिए। आगे फिर कॉमन रहता है आपका, कंटिन्यू। 25 लिखते पहले 3D हैं, भरते पहले 4S हैं। S में 2, यहाँ पर 18 2 20 5, 26 18 2 20 6, 27 18 2 20 और यहाँ पे 7 आ गए आपके। 28 18 2 20, यहाँ 8 आ गए आपके। यहाँ पर 1 और 10 रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। Zn 18 2 20 और 10 आ गए आपके, ठीक है। 18 फिर S भरिए, फिर D भरिए। आर्गन के बाद S भरो, बचे कुचे D में भर दो। आर्गन के बाद S भरो, बचे कुचे D में भर दो। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D एलिमेंट्स की। इनको बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और आपका कोऑर्डिनेशन, आपका D ब्लॉक बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से। आज के वीडियो में हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन टू कल्पश्री क्लासेस.